मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार चाहिए या कांग्रेस की सरकार चाहिए, कांग्रेस के सामने यह सवाल उठा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यही नजर आ रही है। फिलहाल को अगर हम देखें, हर जानकारी हम तक पहुंच पा रही है। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हिमाचल की राजनीति से जुड़ी एक्सक्लूसिवली बड़ी जानकारी, खबरें अभी तक पर आप देख पा रहे हैं। राजेंद्र राणा ने चंडीगढ़ में यह कंफर्म किया, विक्रमादित्य सिंह अभी भी उनके साथ हैं। एक मीटिंग भी चलेगी अभी। 7 विधायक का आप देखिए, 40 - 7 33 होता है और उसके नीचे क्या होता है, 14 विधायक आ जाते हैं, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और जितेंद्र चौधरी ने बातचीत की थी राजेंद्र राणा से। आइए सुनवाते एक बार फिर से वो बातचीत क्या था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भी कोई डिसीजन मतलब सरकार के खिलाफ ही रहेगा आपका या फिर सरकार के उसमें रहेगा, पक्ष में रहेगा? All MLAs are not comfortable with Chief Minister. अच्छा, Neither with his working or not the Chief Minister. अच्छा, तो अभी विक्रमादित्य जी का क्या कहना है, वो आप ही के साथ है? यहाँ बैठे हैं तो क्या मतलब आप नहीं नहीं, उनका एक्चुअली कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनका कुछ ऐसा शेड्यूल भी है कि वो दिल्ली जा रहे थे, इसलिए बीच में आ गए। तो अभी आप ही के साथ रहेंगे ना वो? अगर चीफ मिनिस्टर को बदलने की कोई बात होती है तो आप फिर साथ में हैं कांग्रेस के? सर देखिए, अभी मीटिंग चल रही है, मैं बाद में करता हूँ बात अभी आपसे। ठीक है सर, ठीक है, मैं बाहर ही हूँ सर, अगर कुछ लगे तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आ जाऊंगा आपके पास। जितेंद्र चौधरी, बहुत संक्षेप में आपसे मेरा एक सवाल रहेगा। आप मेरी आवाज को अगर सुन पा रहे हो तो आप जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा, क्योंकि आपने अभी दोबारा से बातचीत राजेंद्र राणा से सुनवाई है। जितेंद्र, 7 विधायक एक साथ, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद चीफ मिनिस्टर, और बयान कोट करें तो सेम टू सेम ऐसा ही है जो आपसे बातचीत में दिया गया है। तो यानी कि कांग्रेस की सरकार चाहिए, सुक्खू सरकार नहीं चाहिए इन विधायकों को। और एक और बड़ा आंकड़ा जितेंद्र, 40 - 7 = 33, 33 विधायक होते हैं। और अगर विक्रमादित्य और वीरभद्र परिवार का इतना रसूख है कि वो अगर और विधायकों को तोड़ देते हैं और ये 14 की संख्या हो जाती है, 1/3, तो दल बदल कानून भी मदद नहीं कर पाएगा कांग्रेस पार्टी की, और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये मुश्किलात पैदा हो सकती है, ये समझने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को और ऑब्जर्वर्स को। जितेंद्र, संक्षेप में इसका जवाब। देखिए, बिल्कुल समझने की जरूरत यह भी है कि इसका फायदा बीजेपी को देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं या विक्रमादित्य अपनी कोई नई पारी तैयार करने को लेकर के इस प्रकार की जो बैठक है वो यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। चेहरा बदलने की बात है यहाँ पर, और चेहरा अगर बदला जाना है तो वो कांग्रेस के अंदर भी बदला जा सकता है, वो विक्रमादित्य भी हो सकते हैं। वो हो सकता है कि अगर नंबर ठीक ना हो तो वो बीजेपी में जाकर के भी वो चेहरा हो सकता है। लेकिन पहला प्रयास ये है कि कांग्रेस के अंदर ही ऐसी कवायद, ऐसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो कि चेहरा जो है वो यहीं से यहीं बदलने को लेकर के आलाकमान के सामने एक मैसेज भेजा जाए। हमने जब राजेंद्र राणा से बात की है, उनका भी यही कहना था कि ऑल एमएलएज आर नॉट कंफर्टेबल। कहीं ऐसा तो नहीं है जितेंद्र, यानी कि महाराष्ट्र का जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा है वो भी ध्यान में रखते हुए विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ रहे हो, वहां पर क्या हुआ ये सभी जानते हैं शिवसेना के साथ। वो भी एक तस्वीर हमें दिमाग में रखनी चाहिए। देखिए, सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखा जाता है राजनीति के अंदर, लेकिन जो अभी फिलहाल का जो घटनाक्रम सामने आया है कमल, उससे एक बात साफ है कि कल लंबे दौर की बैठक, करीब 5 घंटे से भी अधिक बैठक जो है वो पर्यवेक्षकों की तरफ से की गई थी। वो बैठक जो है उसका क्या असर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और विक्रमादित्य के आने के बाद राजेंद्र राणा का यही बयान देना ये दर्शा रहा है कि कम से कम जो मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके चीफ मिनिस्टर जो है शिप में ये तमाम लोग जो है काम नहीं करना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि जो विक्रमादित्य है वो सरकार के तारनहार बनकर के यहाँ पर आए होंगे, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यकीनन वो इस पूरे मामले को लेकर के जो इन 6 विधायकों का सस्पेंशन हुआ है, उस सस्पेंशन को लेकर के अब आगे ऐसा क्या कदम उठाया जा सके, क्योंकि डैमेज काफी आगे तक पहुंच चुका है। इसके कंट्रोल को लेकर के विक्रमादित्य खुद जो है वो इसमें किस तरीके से अपनी भूमिका में निभा सकते हैं, उन तमाम बातों को शिमला से जुड़ चुके हैं उनसे बातचीत। वर्षा, जो अभी सिनेरियो जो तस्वीर बन पा रही है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ में मौजूद है, ऐसी जानकारी मिल पाई है, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है। और ये जो दल बदल कानून है, थोड़ा दर्शकों को समझाइए वर्षा
ये दल बदल कानून क्या है और फिलहाल की जो तस्वीर है आंकड़ों में अगर आप बता सकते हैं तो क्या तस्वीर आपको बनती दिखाई दे रही है? 6 बागी विधायक अगर अभी भी नाराज हैं और विक्रमादित्य सिंह की गिनती भी उनमें होती है तो फिर क्या आंकड़ा बनता है, एक बार आपसे हम जानना चाहेंगे। पूरी स्थिति बताइए विधानसभा की। चलिए बाद में हम जरूर कोशिश करेंगे वर्षा से जुड़ने की। जितेंद्र, अंत में आपसे मेरा यह सवाल होगा इस बुलेटिन में, अब आगे की तस्वीर क्या नजर आती है आपको? आपने ये कहा कि ऑब्जर्वर्स अभी आएंगे, भूपेंद्र हुड्डा कोई बयान दे सकते हैं मीडिया से मुखातिब होकर। ये जो अभी जो सिनेरियो बन पा रहा है, अभी जो तस्वीर बनी है नहीं, उसके बाद भी उनका जो बयान है वो रिलेवेंट होगा इस तरह से कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और जो खतरा था वो टल गया है, ऑल इज वेल वाली जो बात कही थी पहले डीके शिव कुमार ने। 12:22 हो चुके हैं कमल, और 12:30 बजे भूपेंद्र हुड्डा की जो मीडिया टीम है उसकी तरफ से मीडिया को बुलाया गया है बाइट देने को लेकर के। ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 मिनट के अंदर हम स्पष्ट तौर से इस बयान को सामने लेकर के आ जाएंगे कि आखिर अब उनका क्या बयान है। इसमें कयास लगाने के लिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। हम सटीक बयान के साथ अपने दर्शकों के साथ वापस लौटेंगे अब से कुछ ही देर बाद। कमल, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका जितेंद्र चौधरी। इस खबर पर जानकारी भी और आनी बाकी है, उस पर भी आपसे समय समय पर जानकारी हम लेते रहेंगे। दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही है, लेकिन जाते जाते हम आपको अब दिखाएंगे 10 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले इतना जरूर जान लीजिए कि जो बागी कर रहे हैं वो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। प्रेशर गेम होता है पॉलिटिक्स में, और अब ये देखा जा रहा है कि दबाव ज्यादा बनाया जा रहा है।